जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का चमत्कारी मनौना धाम में एक बार पुनः स्वागत है। और जैसे कि लगातार हम आपको मनौना धाम की महिमा का गुणगान करा रहे हैं, मनौना धाम के चमत्कार दिखा रहे हैं, ऐसे ही आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम चल रहे हैं गुरु जी के श्री चरणों में। और आज एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। बने रहिए यूँ ही सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ, अपना प्यार देते रहिए। और हम चलते हैं सीधे गुरु जी के पास। जय श्री राधे गुरु जी। जय श्री गुरु जी, आज मेरे मन में एक विचार चल रहा था। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में और हमारी संस्कृति में 5 की इकाई का एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, हमारा नाश भी 5 तत्व ही करते हैं। और पांडव जो थे वो भी 5 थे। तो अब इसी को मैं एक विचार कर रहा था, आप जो हैं आप भी 5 भाई हैं। तो ये 5 की संख्या का कुछ बड़ा विशेष महत्व, कोई बड़ा संयोग क्या है? देखो, 5 भाई होना ये भी ईश्वर का मामला है, ठीक है। और 5 का जो अंक है उसका महत्व होना ये भी ईश्वर का एक मामला है। तो ईश्वर के उसमें किसी तरीके से दखलंदाजी करना या ईश्वर के किसी कार्य में मतलब कमी निकालना, ये हम लोगों का तो मतलब किसी तरीके से काम है नहीं। तो अगर हम 5 भाई हैं तो ईश्वर की कृपा है। और सबसे मेन बात है कि 5 पांडवों में सबसे ज़्यादा मेन कौन था? अर्जुन थे। वो कौन से नंबर पे आते थे? तीसरे नंबर पे थे। तो कुदरती संयोग से हम भी तीसरे नंबर पे, 2 भाई बड़े 2 भाई छोटे। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर की कृपा की वजह से ही सब कुछ ऐसा है। तो इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड करना गलत रहेगा। जैसे कि आज मतलब आप तीसरे नंबर पे हैं, अर्जुन भी तीसरे नंबर पे थे, और आप पर बाबा श्याम की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे ही श्री कृष्ण की कृपा अर्जुन पे बहुत बड़ी थी। तो ये भी देखो अपने आप एक संयोग जुड़ गया। मैं तो कभी इस चीज़ को सोचा भी नहीं था जो आपने अभी बताया है कि कृष्ण भगवान की अर्जुन पे बहुत बड़ी कृपा थी, उनसे ज़्यादा कनेक्टिविटी थी। तो बाबा की कनेक्टिविटी ऐसी प्रकार से मुझसे है। और मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा प्यार होना ही बहुत मुश्किल है। मैं कितना प्यार करता हूँ ये कभी मैं भी नहीं बता पाऊँगा। और बाबा मुझे कितना करते हैं ये तो असंभव बात है बिल्कुल मैं बता पाना। क्योंकि मैं मन में भी अगर कुछ सोच लेता हूँ वो बाबा पूरा कर देते हैं। आपको ध्यान होगा भी लगभग जो गाड़ी अभी किसी ने गिफ्ट करी है वो अचानक आप वीडियो बना रहे थे तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया था। क्योंकि हमें कहीं जाना था तो हम गाड़ियों के लिए फ़ोन करवा रहे थे कि कोई गाड़ी भिजवा दे तो हम चले जाएं वहाँ पर। तो हमने मजाक में बोला था, हमने सच में नहीं बोला था। आपने वीडियो साथ शूट कर रहे थे, हमने मजाक में बोला था बाबा कब तक गाड़ियाँ मंगवाओगे, कुछ दे कौन दो गाड़ी एक आध हमारे लिए, ऐसे बोला था हमने बाबा एक आध गाड़ी दे दो, आप क्यों सबसे फ़ोन करवा रहे हो। तो हमने सॉरी बाबा हम तो अपने लिए कुछ मांगते नहीं है बाबा, गलती हो गई और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो बाबा ने वो मतलब बेमन से भी हमने बात कही थी, वो भी बाबा ने स्वीकार करी। और सोचो किस लेवल पे जाके किसी का कोई जब गिफ्ट करता है या किसी को उपहार देता है तो उसमें ये होता है कि उसके कितने भाव होते हैं तब वो किसी को देता है। तो भाव प्रकट करने वाली भी तो बाबा ही हैं। बिल्कुल बाबा ने ही तो उनके अंदर इतने भाव प्रकट करे कि इतना बड़ा मतलब सरप्राइज़ उन्होंने दिया और इतनी बड़ी गाड़ी दे दी। गाड़ी तो छोटी भी दे सकते थे वो। ज़रूरी है कि 50 लाख की गाड़ी ही दोगे आप? मैंने कौन सी डिमांड रखी थी 50 लाख की गाड़ी दो आप हमें? तो वो जो कुछ कर रहे हैं बाबा ही तो कर रहे हैं। बाबा ने उनका माइंड ऐसा किया, उन्होंने हमें गिफ्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। और ये हमें लगता है बाबा एक छोटे बच्चे की तरह प्यार करते हैं। अगर हम ज़रा उदास भी हो जाते हैं किसी भी दिन तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं। आज हम सुबह बताएं आपको, सुबह जब आरती के बाद में आज हम बहुत उदास थे किसी बात को लेकर, कोई बात चल रही थी माइंड में हमारे, तो उसको लेकर हम बहुत उदास थे, बहुत ही ज़्यादा उदास थे आज। तो देखो बाबा ने आज कितने चमत्कार कराए हाथों से, आज कई चमत्कार हो गए। तो ये बाबा अगर हम थोड़ा सी उस दिन बाबा खूब चमत्कार करा देते हैं और हम प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम प्रसन्न हो गए। तो कहीं ना कहीं बाबा एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं और हम भी बिल्कुल ऐसे करके प्यार करते हैं कि बाबा कौन से जन्म का हमारा क्या है ऐसा कि इतना प्यार आप हमें दे रहे हो। और हमारा जीवन पूरा आपके चरणों में समर्पित है। कुछ भी हो जाए, मतलब मेरी सांस भी निकले, हम कभी कभी आरती कर रहे होते हैं तो हमने बाबा हमें मौत देना तो ऐसी देना कि आरती करते ही हम चले जाएँ या हम मरीजों को देखते हुए चले जाएँ। मतलब कुल मिला के आपके कार्य में ही हमारे प्राण निकले। गुरुजी, जैसे मैं यहाँ 3-4 महीने हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मैं आपके लिए नोटिस करता हूँ काफ़ी आपकी एक्टिविटी क्या रहती हैं भक्तों के साथ में। तो आप का अभी एक मतलब प्रेत बाधा वाला एक पेशेंट था, आपने उसको ना टच किया ना कुछ किया, आपने ना जल उसको पिलाया, केवल आप उसको घूरते रहे थे। और वो काफ़ी हटपटा रही थी उस समय, लेकिन जब आप उसको घूरते रहे 2 सेकंड में वो एकदम शांत हो गई।
तो ये मैंने कई बार मैंने भी देखा है। मैं इस तरह बहुत पहले सेवादारों को भेजता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। जैसे एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि मैं अचानक एकदम निकल के पीछे चला गया, जो आम के पेड़ हैं, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी निगाह मुझ पे पड़ी, आई कांटेक्ट का मामला है सब ये, तो आज जैसे मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, वो पटाख से गिर गया। अब गिरा क्या बेचारा, वो वहाँ बहुत सारी ईंटें वगैरह पड़ी हुई थी, वो ईंटों पे गिर गया वो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई मैं निकलूँ तो कम से कम ऐसे निकलूँ कि कोई इस तरीके से ना गिर जाए। उसके बाद एक महिला बच्चे को लिए हुए खड़ी थी। जब मैं ये ट्यूबवेल वाला जो पाइप है इसको पार करके जैसे अंदर पीछे गया हूँ, तो वो महिला ने जैसे ही मुझे ऐसे घूर देखा, वो बच्चे को लेके गिर गई। अब बाबा की कितनी कृपा रही, बच्चे को लेके ऊपर नहीं गिरी, वो पहले घुटनों के बल गिरी और फिर बच्चे को लेके पीछे गिर गई, सिर्फ देखने से। तो ये कुछ बाबा ने ऐसा कर रखा है इन आँखों में, हाथों में, सब में, कि इस तरीके की सारी चीज़ें होना अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो जो भी ये सब चीज़ें हैं, तो मैं तो बाबा का ही वो मानता हूँ कि बाबा ने बॉडी के लिए ऐसा बना दिया है कि टच करने से लोग ठीक हो रहे हैं, आंखों को देख के लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं। तो है तो सब बाबा का तेज। तो मेरा क्या है, बहुत बड़ा तेज है ये। हाँ, कुछ ऐसा है बाबा ने दे रखा है। अब इसको बाबा जानते होंगे क्यों दे रखा है। लोगों को भला करने को दिया है, तो लोगों को भला हो रहा है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और अनुभव की है मैंने, जैसे कि आप अपने मुख से कुछ भी निकाल देते हो। जैसे एक वो गाड़ी वाली बात थी, आपने मुख से निकाला, एक सप्ताह के अंदर गाड़ी आ गई। ऐसे ही मैंने कई चीज़ें नोटिस की हैं, आप किसी के विषय में कुछ बोल देते हो, वो सत्य हो जाता है। हाँ, ऐसा काफ़ी होता है, मैंने भी फील करा, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलता हूँ और हमेशा पॉजिटिव बोलता हूँ। आपने देखा होगा, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे पता होता है कि ये व्यक्ति की सांसें अब कम समय के लिए हैं, फिर भी मैं पॉजिटिव ही बोलता हूँ। भले मेरी बात झूठी हो जाए, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ। नेगेटिव इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि नेगेटिव बोलने से भी कभी कभी हो जाता है। एक व्यक्ति आए थे, तो उनके जो फादर थे वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो बहुत सारा पैसा लग चुका था और सही होने कंडीशन में नहीं आ रहे थे, सारे डॉक्टर जूझ रहे थे। तो पहली बार किसी व्यक्ति ने आके हमसे बोला कि महाराज जी, हमारे पापा को मुक्ति दे दो। अब मैं सोच में पड़ गया कि मुक्ति के लिए मैं बाबा से कैसे बोलूँ। मैं तो हमेशा जिंदा के लिए बोलता हूँ कि जीवित हो जाओ, या सही हो जाओ। जब मैंने उनका भाव देखा और परेशानी देखी, उनकी घर में भी पैसे उससे बहुत सारे रुपए लग गए थे उनके इलाज में, और जानना तो सबको निश्चित है, मुझे भी जाना एक दिन। तो मैंने फिर बाबा से अपने, बाबा चलो इनके पापा को मुक्ति दे दो आप। वो उसी रात में हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गए। और एक पेशेंट और थे जो बाहर से आए थे, कहीं गुजरात साइड से आए थे, उनको कैंसर था। तो जैसे ही उनको मैंने देखा, मुझे संकेत मिल गया कि बचेंगे नहीं ये। फिर मैंने उनको चला के ले जाके दर्शन भी कराए, जबकि वो चलने में सक्षम नहीं थे, फिर भी चला के दर्शन कराए। और उनकी वाइफ ने मुझसे पूछा, वो यहाँ ओला में उन्होंने होटल ले लिया था, तो वाइफ ने जब पूछा तो मैंने उनसे एक आध ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनकी वाइफ की सिस्टर ने जब अलग में मुझसे पूछा, तो हमने जितना जल्दी हो जाए इनको आप वापस ले जाओ, होटल छोड़ दो, और गुजरात भी नहीं पहुँच पाएंगे ये। तो वो दिल्ली जाके एक्सपायर हो गए। तो ऐसा, हाँ, ऐसा संकेत मुझे मिल जाते हैं, बाबा मुझे संकेत देते हैं। लेकिन मैं बोलता पॉजिटिव ही हूँ। नेगेटिव होने को भी होता, तब भी मैं पॉजिटिव बोलता हूँ। मेरा कार्य पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना मेरा कार्य नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब व्यक्ति के लिए गुमराह ना हो, व्यक्ति ज़्यादा अपने अस्पतालों में पैसा ना हो, तो मैं कभी कभी बोल भी देता हूँ, अलग में बता देता हूँ कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु सत्य है, सबको जाना है एकदम। मृत्यु लोक में जो भी आया है उसको जाना है। और कुछ लोग धाम पर आके भी अगर एक्सपायर होते हैं तो उनको भी एक तरीक़ा से बहुत बड़ा मोक्ष मिलता है। आप सोचो, मैंने आशीर्वाद दिया, जल पिलाया, सब कुछ अच्छा था। मुझे मालूम था कि वे थोड़े दिन के मेहमान है ये, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा, ये जिएंगे, जीवित रहेंगे, बहुत चलेंगे। 1 हफ्ते बाद लाना, 15 दिन बाद लाना मुझे दिखाने, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि चंद घंटों के मेहमान है ये। और ऐसा होता भी है कि आशीर्वाद जल पिलाने के बाद में व्यक्ति यहाँ सही सलामत बैठा है और ख़त्म हो जाता है। ऐसे कई पेशेंट यहाँ ख़त्म हुए हैं। तो नॉलेज होती है मुझे। सबसे मेन चीज़ है, इस बात को समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, ज़्यादातर तो लोग समझदार होते हैं, कभी भी ये नहीं कहते कि मनोहर धाम पर हम आए इसलिए ऐसा हो गया। हमेशा अच्छा व्यक्ति चाहता है कि हम धाम पर जाके एक्सपायर हों। बहुत बहुत ऋषि मुनियों ने भी ये बात बोली है कि हम अच्छी जगह पे हमारे प्राण निकले हैं। जाना तो सभी को है। तो अगर यहाँ धाम पर आके कोई ऐसी घटना घटती है तो बाबा उसे अपने श्री चरणों में ले रहे हैं, उसे कितना प्यार से ले रहे हैं, समझो। अब मैं भी तो यही बोलता हूँ कि मेरी मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु भी आरती करते हो जाए, मेरी मृत्यु भी यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए हो जाए, मेरी मृत्यु भी यहाँ मंदिर कार्यों में कार्य करते हुए हो जाए। जाना तो निश्चित है, किसी अच्छे पल में, अच्छे पल में हो जाए। तो इस बात को सबको समझना चाहिए, सभी भक्तों को समझना चाहिए। जीवन और मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में होती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ जीवन दान मिलना है तभी बाबा आपको यहाँ भेज रहे हैं, मेरे हाथों से टच करा रहे हैं, आपको जीवन दान मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ जाना है तब भी बाबा बुला रहे हैं कि आशीर्वाद लेके आप जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, मेरे लोग को छोड़ रहे हो। तो कभी भी किसी भी बात को लेके किसी भी स्थान के लिए आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए।
अगर आपकी मृत्यु हो रही है वो भी ईश्वर की इच्छा है, आपको जीवन दान मिल रहा है वो भी ईश्वर की इच्छा है। सब ईश्वर की इच्छा से जब कार्य होता है तो हमें किसी पे भी, किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी मतलब आपका जो आपका कोई स्थान है या कोई मंदिर है या कोई और जगह है, उस पर हमें कभी भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। जी गुरु। अच्छा गुरुजी, जैसे भगवान से मिलने के मतलब कई मार्ग हैं, जैसे गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसे ही एक अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है भगवान से मिलने का मार्ग, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मैं खुद बाबा श्याम से किसी की वीडियो देख के ही इम्प्रेस होकर मतलब बाबा श्याम से जुड़ा हूँ। जैसे कन्हैया मित्तल जी के बहुत भजन देखता था मैं, उनसे मेरा मतलब धीरे धीरे लगन लग गई बाबा से और मैं बाबा से जुड़ गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, बहुत सारे लोग वीडियो देख के आज आपको सुन के बाबा श्याम से जुड़ रहे हैं, हमारी वीडियो देख के मनौना धाम तक आ रहे हैं, और आप जो कह देते हो वो सत्य हो जाता है, आपके मुंह से जो निकलता है वो 100% सत्य होता है। तो मैं कहना इस वीडियो में ये चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो श्याम प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा बोल दो, उनके लिए कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि उनकी इच्छा पूर्ति की ये वीडियो सिद्ध हो। मैं सभी श्याम भक्तों के लिए पहले तो सभी जीवन में जितने भी उनके कष्ट हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बाबा श्याम उनके कष्टों को हरे। और दूसरी सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूँ, मनौना धाम जो है एक ऐसी एक भूमि है ये, जिस भूमि से बाबा को विशेष प्यार है। आपने देखा होगा भी एक ऑडियो आया, किसी अधिकारी का ऑडियो आया है कि वो मेरे चरणों की धूल ले गए थे केवल। हाँ जी, ठीक है, और वो उन्होंने लगा लिए, वो ठीक हो गए। तो उनका भाव कितना, किस लेवल का उनका भाव था। हमेशा इंसान को लगता है कि सामने वाला चमत्कार कर रहा है, लेकिन हमारे भाव क्या हैं, हमारे भाव उसके प्रति है ही नहीं। हमने देखा है बहुत सारे, अभी एक अपनी माँ के लिए गोद में लेके आए थे एक व्यक्ति, और उन्हें किसी विशेष व्यक्ति ने उनके लिए यहाँ अंदर भेजा था, उनकी सिफारिश से वो अंदर आए थे। माँ उनकी गोद में थी, 3 महीने से वो बिस्तर पे ही लेटरिन पेशाब सब बिस्तर पे कर रही थी, ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी। अब सोचो वो अंदर आए तो माँ हाथ में। हमने पूछा क्या दिक्कत, वो ऐसे बात है, ये नहीं बैठ पाती हैं नहीं खड़ी हो पाती हैं, इनको कोई मतलब नहीं, बिस्तर पे लेटी रहती हैं। बाबा ने संकेत दिया, हमने हाथ पकड़ के उनको खड़ा करा के हमने फिर उनको पूरे इसमें चला दिया। चलाने के बाद भी उनका हमारे प्रति, धाम के प्रति, बाबा के प्रति 0% भाव, कोई भाव नहीं। और जब उनसे वीडियो के लिए बोले हमने पूछा उनसे कि आप कैसे आए, बोले हम वीडियो देख के आए हैं। तो हमने आप भी अपना वीडियो में, इतना बड़ा चमत्कार हो गया, लाइव हो गया यहाँ तो सब कुछ आपके साथ में, और आप भी कुछ बनवा दो। तो वीडियो भी नहीं बना पाए वो, मतलब वीडियो में भी ये नहीं बोल पाए कि हाँ हमारी माँ के साथ में यहाँ पे चमत्कार हुआ, हमारे साथ में ऐसे। इतने वैसे लोग हैं, इतने स्वार्थी लोग हैं कि यहाँ 1 रुपये का कोई चलन नहीं है, 1 रुपये की किसी से लिया नहीं जाता है। अगर वो लाइव चमत्कार भी उनके साथ में हो जाता है तो उनको ये लगता है कि यह कुछ नहीं हुआ ही कुछ नहीं है। डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, अस्पतालों में चक्कर काट रहे हैं, सही हैं, वो वहाँ खुश हैं, वहाँ पर्चा भी बनवा रहे हैं, मेडिकल की दवाइयाँ भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर लाइव चमत्कार हो रहा है तो वो ये भी नहीं कहते हैं, जाते समय हमसे राम राम भी नहीं करते हैं। लेकिन गुरुजी 99% लोग तो बहुत भाव रखते हैं, आप में बहुत विश्वास रखते हैं ना। जिनके अंदर भाव है, आप देखते हो, भाव नहीं होते तो जहाँ जाते हैं वहाँ इतने लोग हैं, गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं, फूल वर्षा करते हैं, तो उनका भाव ही तो है हमारे प्रति। ऐसा नहीं सब एक से नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा संख्या में हैं जिनको हम जैसे एम्बुलेंस में देखने जाते हैं, आपने कभी नोट करा होगा, या हमने गाड़ियों में देखने जाते हैं, हम कितने भाग के जाते हैं गाड़ी, लेकिन वो ऐसे ही लेटे रहते हैं, ना हमसे राम राम करते हैं, ना ये कहते हैं कि महाराज जी मैं दर्शन करा दूँ, जाके बाबा के दर्शन करा दो, उसकी भी इच्छा नहीं रखते हैं, और आराम से दिखवा के ऐसे चले जाते, कोई मतलब ही नहीं। ना मंदिर से प्यार है उन्हें, ना हमसे प्यार है, ना बाबा से प्यार है, अपना स्वार्थ सिद्ध करा और चले गए वो। हम भी कुछ नहीं सोचते, हमने चलो बाबा ने इनको ऐसा ही बनाया है, इनके मन में यही है, इनके नसीब में ही नहीं है बाबा के दर्शन या महंत जी का दिल से आशीर्वाद, तो हम भी कुछ नहीं कहते। चलो हमारा कार्य तो भाई सबको देखना है, सबको वो करना है, अच्छे आओ गलत आओ कोई भी आओ, या तो सबको हमारे लिए आशीर्वाद देना है, इसलिए हम सबको आशीर्वाद देते हैं। तो गुरुजी जैसे हमने अभी 5 नंबर की बात की, और 5 नंबर का भी विशेष महत्व है, ऐसे 7 नंबर का भी विशेष महत्व है, 11 नंबर का विशेष महत्व है। तो आपके लिए कौन सा नंबर लकी है, आपके लिए कौन सा नंबर महत्व? मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा लकी नंबर 7 नंबर लकी है, और 7 नंबर से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि 7 नंबर जो है, 7 तारीख को ही मेरा जन्म हुआ था, 7 अक्टूबर। अच्छा, 7 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ, और सप्तऋषि, 7 समुंदर, 7 नंबर का भी अपने आप में बहुत महत्व है। और सबसे जो मैं बताऊं, जो घटनाएं मेरे साथ घटती हैं, जैसे मैं कहीं गाड़ी में जा रहा हूं, ट्रेन में जा रहा हूं, किसी में भी जा रहा हूं, जब मेरी खिड़की से बाहर को नज़र जाती है तो जो दूरियां होती हैं, जो पत्थर लगे होते हैं कि
मतलब ये शहर इतने किलोमीटर रह गया, तो हमेशा 7 नंबर ही होता है वो। कई बार मैंने नोटिस करी है, जब मेरी निगाह जाएगी तो वो लगे बरेली 7 नंबर, 7 किलोमीटर रह गई, या दिल्ली 7 किलोमीटर रह गई, तो वो 7 नंबर पे पत्थर पे नज़र जाती है। ऐसा भी हो सकता है 6 पे जाए, 8 पे जाए, 9 पे, कभी नहीं होता है ऐसा। नज़र अगर खिड़की को बाहर गई तो 7 नंबर का पत्थर नज़र आता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये भी संयोग है बाबा की, कुछ ऐसा है। और 7 नंबर से दिल ही लगा हुआ है मुझे। 7 नंबर का जैसे, और मेरे सबसे देखो, मेरे पैर का साइज 7 नंबर। अच्छा। हाँ, मेरे पैर का नंबर भी 7 नंबर। और जैसे कहीं रूम वगैरह होटल में थे तो हम सोचते हैं 7 नंबर के रूम मिले, तो मिलता है कुदरती। और भक्तों का भी साथ है। और भक्तों का साथ सबसे बड़ा तो साथ बाबा का साथ है। बाबा का साथ है, सबसे बड़ा बाबा का साथ है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।